आप भी अपनी कोशिशों से उस जहमत को जो है ना आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजबूरी या बदनसीबी है कि आपकी जहमत रास्ते में हमारे बलूचिस्तान के बॉर्डर में रुक जाती है। तो एक बार फिर आपका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर इकट्ठे हुए। मेरे ख्याल में आज एक हमारे लिए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लिए एक ये नहायत ही खुशी का लम्हा है कि मोहतरमा नसीमा एहसान शाह की शक्ल में, जो पहले भी इस मुल्क के पार्लियामेंट में सेनेट का हिस्सा रह चुकी हैं, सेनेटर रह चुकी हैं, आज उन्होंने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में बाकायदा शमूलियत का जो ऐलान किया, मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तमाम क़यादत की तरफ से उनको बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में वेलकम करता हूँ। और इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सियासत वो आज की सियासत नहीं। जिस वक्त से बलूचिस्तान में सियासत का आगाज़ हुआ है, मुख्तलिफ अशकाल में कौम परस्ताना सियासत में बलूचिस्तान के लोगों का एक सफ़े अव्वल का रोल रहा है। ये तसलसल उस्मान गुल से लेकर नेशनल अवामी पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी के बाद BNM से बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, और इस जद्दोजहद में हमने सियासत में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस सियासी जद्दोजहद में हमने बहुत कुछ भी खोया। हमारे दीनीना साथी हमसे जुदा कर दिए गए, हमारे साथियों को इस मुल्क के अकूबत खानों की नज़र कर दिया गया, हमें सियासत से दूर रखने की कोशिश की गई। वो मुल्क जिसको इस्लामिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, जिसमें डेमोक्रेसी का नाम आता है, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हमें हर बार दूर हटाने की कोशिश की गई। जब भी हमने आइन की पासदारी की बात की, जब भी हमने बलूचिस्तान के जमा हुकूक की बात की, हमें उसके बदले में लाशों के तोहफे दिए गए या उसके बदले में हमारे अकाबरीन को पाबंद सलासल किया गया। आज भी बलूचिस्तान का कोई ऐसा गांव हो जहां पर उस जद्दोजहद के नतीजे में हमारे या बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कोई और पार्टियों के कारकुनान के जो है कब्रिस्तान ना हो। लेकिन आफरी ने उस पॉलिटिकल वर्करों को इन 72 सालों की आजमाइशों के बाद, इस 72 सालों की जुल्म ज़्यादतियों के बाद भी उन्होंने न कि सिर्फ जमहूरियत का अलम बुलंद रखा, लेकिन बलूचिस्तान के हुकूक का अलम बलूचिस्तान की सड़कों पर इन शायराओं से लेकर पाकिस्तान के ऐवानों तक पहुंचाया। और आज आप देख रहे हैं मुल्क की हालत, मुल्क की सूरत हाल का अंदाज़ा आपको खुद है कि लोग नाने शबीना से मोहताज हैं। महंगाई, मेरे ख्याल में इसको महंगाई का नाम ना दिया जाए, क्योंकि महंगाई एक पुराना लफ्ज़ हो गया है। इसके लिए तो हमें कोई एक अजीब सा लफ्ज़ ढूंढना होगा जो रोज़ बरोज़ महंगाई आपको किसी हद तक जाके परेशान करती है, लेकिन इस मुल्क की महंगाई आपको कफन पहनाने तक भी मजबूर करती है। और हमारे मुल्क के हुक्मरान अपनी हुक्मरानी के अलावा उनको जो है इस मुल्क की आवाम के लिए कतन कोई दिलचस्पी उन्होंने आज तक नहीं दिखाई। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए वो हर रोज़ आइनी तरामीम करते हैं। वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए बैरून मुल्क से उन कर्ज़ों को ख़त्म करने के लिए, उन कर्ज़ों के सूद को से छुटकारा हासिल करने के लिए मज़ीद कर्ज़ों का बोझ इस अवाम पर डालते हैं। लेकिन ना ही महंगाई से उनको निजात मिलती है और ना ही उस बड़ी रकम से जो अमन अमान के सिलसिले में जो खर्च होती है। आज बलूचिस्तान के हालात आप देख रहे हैं। इसी कोयटे के नज़दीक कई दिनों तक लोग अपनी लाशों को रख कर एहतजाज कर रहे थे, उनका कोई प्रोत्साहन हाल नहीं हुआ।
वज़ीर आज़म को आने में दिक्कत हुई। हफ्तों तक यहाँ पर लोग अपने प्यारों की लाशें रखे हुए थे। यहाँ पर मिसिंग पर्सन्स का मसला हल होने के बजाय मजीद उसमें इजाफा हो रहा है। ये वो खित्ता है जहाँ पर इज्तमाई कब्रें मिली हैं, लेकिन आज तक इस मुल्क के हुक्मरान, इस मुल्क के कानून के रखवाले, इस मुल्क के आइन के पासबान जो हैं, हमें इस बात की तसल्ली नहीं दे सके कि इन कत्ल आम के पीछे अगर हाथ है तो किसका है। ये किसी कुदरती आफत से तो हलाक नहीं हुए हैं। इनकी अमवात कुदरती नहीं थी। इनके पीछे कोई शख्स होगा, कोई इदारा होगा, कोई तंजीम होगी, कोई ग्रुप होगा। क्या आज तक आप मीडिया वालों के सामने उस ग्रुप का, उस शख्स की या उस तंजीम की कोई शक्ल आपको दिखाई गई? नहीं। तो इसका मतलब उनको भी अपनी तरह सुलेमानी टोपी पहनाई हुई है, जो ना आपको दिखते हैं, जो ना हमें दिखते हैं, जिनको कहा जाता है नामालूम है। और हमको मालूम है ये नामालूम कौन है। आज कुछ ही दिन पहले हुकूमत के इत्यादि जमात के रहनुमा के रिश्तेदार को कई महीने अगवा किया गया। 5 महीने के बाद जो है उसकी लाश बरामद होती है। और अफसोस करने के बजाय हम और आप तो अफसोस ही कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। ना ही कातिलों तक पहुंच सकती है, ना ही कातिलों तक सज़ा तो अपनी जगह पर, जब वो पहुंच ही नहीं सकेंगे तो इसका मतलब कि वो कातिल इतने ताकतवर हैं जिन पर हुकूमत हाथ नहीं डाल सकती। उन कातिलों की गर्दनें इतनी मजबूत हैं कि जिसमें ना फंदा आ सकता है, ना ही जिसमें हमारी जो इंतज़ामिया है उसका हाथ आ सकता है। तो इस सिनारियो से निकलने के लिए हम समझते हैं यहाँ पर जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टी का आना ज़रूरी है। यहाँ पर खलाई मखलूकों के ज़रिए से जो पॉलिटिकल पार्टियाँ बनाई जाती हैं, जो एक दिन में पार्टी बनती है और 1 महीने के अंदर वो इलेक्शन, हमने आप खुद गवाह इस बात की। मैं जब शुरू में सियासत में आया था उस वक्त की मेरी तस्वीर देखें और आज की तस्वीर देखें, आज तो मैं दादा की शक्ल का हो गया हूँ। लेकिन और एक दिन में लोगों को जो है बैठे बैठे बाप मिल जाता है और वो बाप एक अक्सरियती पार्टी बन के रह जाते हैं। और आज उसकी हालत देखें आप। आज उसकी हालत यह है, ना बाप को पता है कि बच्चे किसके हैं, ना बच्चों को पता है कि उनका बाप कौन है। जो नया आ जाता है उसी को वो अपना बाप कहलाते हैं। तो आखिर में मैं फिर मोहतरमा को जो है इस बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद देता हूं और उनको वेलकम करता हूं। और कोई आपका सवाल? सरदार साहब, बहुत कम वक्त रह गया, 24 घंटे से भी कम। क्या वजह है कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो है अब तक अपने कैंडिडेट्स अनाउंस उसने नहीं किए हैं या दस्तबरदार नहीं करवाए हैं? सिंध असम्बली में 3 MPs को अगवा करने का इल्ज़ाम लगा है। यहाँ भी कोई अगवा या सरप्राइज या अपसेट तो नहीं होगा? देखिए, सिंध में तो भाई MPs को अगवा किया जाता है। हमारे यहाँ तो औरतों को नहीं बख्शा जाता, बुजुर्गों को बख्शा नहीं जाता, बच्चों को बख्शा नहीं जाता। तो हम भी अपनी एहतियात कर रहे हैं। अल्लाह, हमने पहले भी अल्लाह की भरोसे पर ये सियासत की है, अभी भी अल्लाह के भरोसे पर ये सियासत कर रहे हैं। और अपोजिशन ने हमेशा सरप्राइज़ दिया है। 24 घंटे बचे हुए हैं। इंशाल्लाह 24 घंटे के बाद जो है ना, जो धमाका होगा वो आप 28 मई को भी भूल जाएंगे। इंशाल्लाह वो वक्त भी दूर नहीं है, जल्द आएगा इंशाल्लाह। वो अभी हम पार्टी के जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो बैठ के इसका अभी जल्द फैसला करेगी। सरदार साहब, कल हुकूमती लोग भी आपसे मिले हैं, चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात हुई, दूसरों से कोई पेशरफ्त हुई या वही डेडलॉक कल की सूरत? यार, मैं खुद हैरान हूँ कि मैं जब आता हूँ हुकूमत परेशान भी होती है, लेकिन आज इस बार पहला मरला आया है कि हुकूमत जो है हमसे मुलाकात करती है। लेकिन ज़ाहिर उस तरफ भी लोग सियासी हैं, हम भी सियासी लोग हैं।
بات ہوئی ہے لیکن بات کسی نتیجے پر ابھی تک نہیں پہنچی. نہیں یار اس کو پتہ نہیں کسی نے بتا دیا کہ یہ پاگل تمہارا رشتہ دار ہے, اس کو پھر یاد آیا. نہیں انشاءاللہ ملاقاتیں جن سے ہوئی ہیں ہماری اس کا نتیجہ کل 5 بجے